अब शहजाद पूनावाला जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे ये कि एक कादरी साहब ने कह दिया कि उनको पद्मश्री नहीं मिला, तो इससे क्या हम मान ले कि आप लोग रीच आउट भी कर रहे हैं अगर आप मुस्लिम किसी व्यक्ति को चुनकर पद्मश्री देते हैं? और आपको ये उम्मीद जग रही है क्या कि अब मुस्लिम वोटर भी बीजेपी में भरोसा दिखाएगा? तो उसकी बुनियाद क्या है इस भरोसे? देखिए अंजना जी, आपका ये शो जो है हनुमान जन्मोत्सव के बाद हो रहा है। हनुमान भक्त तो वैसे हमारे साथ थे ही, पर हनुमान भक्त से लेकर मुसलमान तक, कादरी से लेकर पादरी तक, और पादरी का अर्थ ये है, एंटनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो एक क्रिश्चियन समाज से है ही, परंतु सायरो मालाबार चर्च के पादरी का भी बयान आया। और अभी जो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए, ज्यादातर वहां पे जो बहुसंख्यक समाज है वो क्रिश्चियन समाज है, ट्राइबल समाज है। हर जगह कमल क्यों खिल रहा है या कमल को क्यों अपनाया जा रहा है? और कादरी जी की बातों से ही उससे निष्कर्ष निकलता है, 3 निष्कर्ष निकलते हैं। एक, कि मुसलमानों का और अल्पसंख्यकों का कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने केवल यूज एंड थ्रो किया, बहुत कैरेट दिया परंतु काम कुछ नहीं किया। दूसरा, कि भारतीय जनता पार्टी के विषय में, मोदी जी के विषय में एक भ्रम फैलाया गया जो गलत साबित हुआ। और तीसरा, जिस प्रकार से पद्मा अवार्ड पहले परिवार के कुछ लॉबीज को देते थे, आज वो पीपल्स पद्मा में तब्दील हो चुका है। परंतु देखिए, प्रमोद तिवारी जिस प्रकार की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि उनको ये दिलवाया गया, मतलब कि कादरी जी का, इतने बड़े शिल्पकार का, बिदरी शिल्प का, कर्नाटका के पूरे सांस्कृतिक उनकी विरासत का एक अपमान किया गया है। ये पहली बात उनकी मानसिकता को झलकाता है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, मुसलमान और अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस ने आज तक किया क्या है? दंगों के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, चाहे हाशिमपुरा, मेरठ, मलियाना, भागलपुर, मुंबई, अहमदाबाद, जलगांव, नेल्ली, दिल्ली। अब यहां पर हमारे भाई खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, इन्हीं के लोग कहते थे कि उद्धव जी सेना के स्वर्गीय पिताजी बाला साहब ठाकरे जी को ये जिम्मेदार मानते थे मुंबई के दंगों के लिए। आज उन्हीं के साथ वो कृष्णा रिपोर्ट भी निकली थी, आज उन्हीं के साथ गठबंधन कर बैठे हैं। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 12-13 हजार लोग मारे गए, वो कांग्रेस के जमाने में मारे गए, केवल उनको कैरेट। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा लीजिए, सबसे ज्यादा अगर खतरनाक स्थिति में कहीं मुसलमान था तो वो उन्हीं स्टेट्स में था जहां पर सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की राजनीति चलती है। और आखिरी बात, आपके सवाल पे आते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 और 19 का मैं सीएसडीएस और बाकी डेटा लेकर आया हूं। 87 जो कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है माइनॉरिटी के, हम नहीं मानते ऐसे, पर ये क्योंकि उन्होंने यूपीए ने 90 कॉन्सेंट्रेटेड माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स बनाए थे, उसमें से 45% जीत हमारी 2014 में हुई थी, 50% जीत हमारी 2019 में हुई थी। इसका मतलब लोकप्रियता बढ़ रही है। और क्यों लोकप्रियता बढ़ रही है, एक आखिरी लाइन में कहता हूं, जब मोदी जी शौचालय भेजते हैं ना, तो वो अंजना को भी मिलता है, एंड्रिया को भी मिलता है, आफरीन को भी मिलता है। जब 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं ना, तो मोहम्मद को भी मिलता है, मोहित को भी मिलता है, मैथ्यू को भी मिलता है। सबका साथ सबका विकास की फिलॉसफी चली है। और कर्नाटका में भी अगर 10 सेकंड आप मुझे दे दे, जो भी माइनॉरिटी 25-30% के इलाके हैं, मैं लिस्ट भी लेकर आया हूं और ये उन्हीं के सीएसडीएस के ही आंकड़े हैं। सीएसडीएस ने बताया है, शिवाजी नगर जहां पर रोशन बेग एमएलए है, चामराजपेट, शांतिनगर, महबूब नगर, नरसिंहराज नगर, ये सारे ऐसी 22-23 सीट है जहां पर बीजेपी का लगातार 5 से 10% वोट बढ़ा है। इसका मतलब मुसलमानों ने हमें एक्सेप्ट किया है, वहां पर माइनॉरिटी ने एक्सेप्ट किया है। गुजरात में 19 माइनॉरिटी सीट्स में 17 भारतीय जनता पार्टी जीती। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल, जहां पे सबसे ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम बाहुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जीत, 2022 में जीत, 2014 में जीत, 2019 में जीत। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी स्वीकृति, हमारी स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम किसी के धर्म के आधार पर नहीं, हम केवल पिछड़ेपन के आधार पर उनके लिए काम करते हैं, और जब उनको लाभ मिलता है तो नया वर्ग लाभार्थी का तैयार होता है। आलोक जी, अगर हम सर्वे को देखें, तमाम सर्वे को जोड़े, तो 2 बातें इस सरकार की दिखती हैं। एक तो उनका राष्ट्रवाद का फॉर्मूला जो लोगों के बीच में पहुंचता है, दूसरी उनकी स्कीम्स। और अगर हम स्कीम्स को देखें तो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शहजाद पूनावाला यही समझाते हैं कि जब शौचालय से लेकर किसान आवंटन हो, किसी को किसी भी स्कीम के तहत पैसा या घर या मकान कुछ भी मिलता है, तब धर्म नहीं देखा जाता। इसकी क्या काट है? देखिए, मुझे लगता है जाति और धर्म की तो बात ही नहीं। जब इतनी स्वीकार्यता हो गई तो राज्यसभा और लोकसभा में 303 सांसद पहुंचे, लेकिन एक भी उस समुदाय से नहीं पहुंचा जिसकी बात कर रहे हैं आप। 14 में भी यूपी जीते, 19 में भी जीते, 22 में भी जीते, लेकिन एमएलसी कहीं से ढूंढ कर लाना पड़ता है कि कहीं एक कोटा पूरा कर दें। 2-3 लोग थे जो टीवी पर चेहरे नजर आते थे, आजकल वो भी गायब हैं। स्कॉलरशिप घटाने से लेकर और तमाम चीजें हमने देखी कि किस तरह से आज बयानों की अगर बात करूं मैं इसी समाज के लिए, क्या साहिब सिंह वर्मा के लड़के का बयान याद है आप लोगों को? क्या कहा उन्होंने? क्या वो रामजादे और दूसरा शब्द में नहीं लेना चाहता, उसको 6 महीने के बाद किस तरह से सांसद को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। एक वो पशु के बच्चे की तुलना जो है वो इनके जो वीके सिंह साहब हैं उन्होंने की थी।
तमाम ऐसे बयान हैं, मोदी साहब के तमाम बयान हैं जिनके बारे में अगर अब बात करने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। लोगों ने इनको वोट दिया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इनके ऊपर भरोसा जताया, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने कभी भी उस समुदाय के ऊपर भरोसा नहीं जताया। और उसका जीता जागता प्रमाण यह है कि एक मंत्रिमंडल में एक मंत्री नहीं है आपके यहां पर, अगर है तो उसका नाम बताइए। एक सांसद आप संसद में नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर इतना भरोसा आपका है उनके ऊपर तो आप उनको टिकट देकर आगे पहुंचाइए ना। एक व्यक्ति थे शहनवाज हुसैन, पिछली बार लोकसभा में उनका भी 2019 में टिकट काट दिया था। क्या ये सच है कि नहीं है? मैं केवल ये कहना चाहूंगा, आप काम कीजिए, पूरे समाज के लिए काम कीजिए, लेकिन 80 करोड़ लोगों को, आप ही की भाषा में कह रहा हूं, फ्री फंड का राशन देकर उसको ये मत बताइए कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि शौचालय सबके घर में बना, तो गैस का सिलेंडर भी 1150 रुपए में सभी के घर पहुंच रहा है। अगर किसानों की बात करें, किसान सम्मान निधि की, तो 16 करोड़ से शुरू हुई थी और अब 3 करोड़ 81 लाख पर आ गई है। लगभग 1/4 यहां पर पूरे आंकड़े आ गए हैं। अब बात आती है, कादरी साहब का भी आपने दिखाया। हम तो सोचते थे कि बीजेपी मंत्रिमंडल में केवल विस्तार राज्यों के चुनाव के आधार पर करती है। यूपी का चुनाव हो तो यूपी से मंत्री ले आइए, बिहार का चुनाव हो तो बिहार से मंत्री ले आइए। हमें नहीं पता था कि पद्मश्री जो है और तमाम जो सम्मान थे वो भी अब इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि मोदी साहब फोटो शूट कराएंगे और एक व्यक्ति का वायरल करके कि हम आपके समाज की मदद कर रहे हैं, आपके समाज को दे रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं शहजाद भाई से, अगर कादरी साहब को कल दिया, हम स्वीकार करते हैं उसको, बहुत अच्छा किया आपने किया, लेकिन 9 साल से क्यों नहीं किया?